हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो हमारी मेनली मैथ एग्जाम के ऊपर होने वाली है। किस तरीके के क्वेश्चन यूपीपी पूछता है, मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करे जो हमारे 2010 यूपीपी के एग्जाम या फिर जो हमारे 2018 के यूपीपी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। इससे बाहर यूपीपी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे इस तरीके का लेवल रहता है, वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। एंड बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो प्यारे बच्चों पसंद आती है, ठीक है ना, अगर मेरा आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। देखिए, अभी मेरी ये स्टार्टिंग की क्लासेस है, मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होती जा रही है। मैं कभी कभी फास्टली आप लोग को समझा देता हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरी गलती को इग्नोर करते हुए चलेगा। मैं आशा करूंगा कि आगे से मेरी कोई भी गलती ना हो सकता है कहीं पे भी मुझसे थोड़ी सी छोटी सी गलती हो जाए, तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दो संख्या का बच्चे योगफल कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। और बोला गया यदि एक संख्या, यहाँ पे बोला गया एक संख्या दूसरी के तिगुनी है तो संख्या क्या होगी। ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल हमें कितना दे दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल तो हमें 16 दे दिया गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे पहली संख्या अगर बच्चे मान लें कि वो x है, ठीक है, और जो हमारी दूसरी संख्या प्यारे बच्चे है वो हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे 3x है। ठीक है। अब हमसे बोला गया कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है बच्चे, जैसे x प्लस 3x, इसका जितना योग निकल के आ रहा है 4x निकल के आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर जब इसमें आप पहली संख्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, अगर आप इसमें पहली संख्या ही निकाल लेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से देख के आप बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे 4x हो गया ना, यहाँ पर सॉरी बच्चों 16 लिख लेते हैं हम लोग। 4x का योग यहाँ पे कितना बताया गया था, दोनों संख्याओं का 16 बताया गया था। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पहली संख्या 4 पता चल गई। हमने ऑप्शन में जाके देखा तो हमें यहाँ पे 4 कहीं भी नहीं दिख रहा है। एक तो यहाँ पे बी वाले में नहीं दिख रहा, सी वाले में नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें कहाँ दिख रहा है बच्चे, हमें ए वाले में दिख रहा है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से भी एक तो ये हमारा तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें बच्चे दूसरी संख्या तो फिर हम कर सकते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं 4x। ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या दूसरी संख्या में क्या मिली थी, 3x मिली थी ना, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12। ठीक है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.015623 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे 5 का स्थानीय मान पूछा है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 5 का बच्चे स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। हमारा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यहीं पे बाबू अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछता तो हम इसको क्या कर सकते थे, हम 1/100 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे 1/100। लेकिन हम यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट क्या, अगर यहाँ पे ट्विस्ट ये डालता, अगर वो आपसे जातीय मान पूछ लेता बच्ची कि 5 का जातीय मान बताइए, तो सिंपलीफाई, 5 का जातीय मान तो जातीय मान तो उसका वही रहेगा जो वो नंबर खुद है। ठीक है ना। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, 5 का बच्चे स्थानीय मान पूछा गया, वो भी किस में, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से 5 का स्थानीय मान पूछा गया है तो हमने बता दिया 1/1000। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 का पूछता तो क्या करते, 1/10000। ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितने बार किया जाता है। मैं कहता क्वेश्चन स्टार्ट होने या क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे, जो हमारी एक अंक की संख्या होती है, जैसे कि हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये संख्या याद करिएगा। ये 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 को हटा के 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेके बच्चे 100 तक के बीच में 20 बार इस्तेमाल होती है। कितने बार इस्तेमाल होती है बच्चे, 20 बार इस्तेमाल होती है। ये आप हमेशा अपनी कॉपी में चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक संख्याएं हमारी 100 तक, 1 से 100 तक 20 बार इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ पे 2 दे दिया तो बच्चे आपने बता दिया इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बच्चे वो नंबर चेंज कर देता और आपको 1 दे देता तो ठीक है ना, 1 हमारे कितने बार इस्तेमाल होता है, 1 बच्चे हमारा इस्तेमाल होता है 21 बार, क्योंकि यहाँ पे 100 के स्थान पे भी बच्चे क्या आता है, 1 आता है। अगर वो आपसे 99 बार पूछता तो हमारा सिंपल आंसर क्या रहता है, यहाँ पे
20 ही रहता, ठीक है ना, क्या रहता बच्चे यहाँ पे 20 रहता, ठीक है। उसी प्रकार से उसने क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल आपसे कितने बार पूछा है, 99, यहाँ पे उसने आप बिल्कुल 100 तक के बीच में पूछ रहे हैं, तो हमें राइट आंसर हमारा पता है कि 21 बार इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, यदि 159 को पहले 367 और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई अंक के स्थान पे हमारा गुणनफल कौन सा अंक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गुणनफल के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सवाल नहीं उतारना, हमने बस इसका इकाई अंक लेना। हमने यहाँ पे 159 का ले लिया 9 और यहाँ पे 367 में ले लिया यहाँ पे 7 और यहाँ पर हमने ले लिया 2, ठीक है। अब 9 की हमने मल्टीप्लाई करी 7 से, ठीक है। यहाँ पे तो हमें मिल गया 63, यहाँ पे फिर से हमने इकाई अंक पिक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है ही है, 3 2 हमारा 6, इसका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया बच्चे 6, ठीक है ना, बी वाला। अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, या फिर आपके सामने ऑप्शन आता है प्यारे बच्चों प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या या प्रथम 40 50 60 70 किसी भी तरह का विषम अगर जहाँ पे वर्ड यूज होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो संख्या यहाँ पे दे दी गई, जैसे यहाँ पे संख्या हमें दे दी गई है प्यारे बच्चे 20, यहाँ पे 30 भी हो सकता था, यहाँ पे 40 भी हो सकता था, यहाँ पे 50 भी हो सकता था, यहाँ पे 60 भी हो सकता था, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर हम 20 का बच्चे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 400, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 400। हो सकता है यहाँ पे आपको 21 का स्क्वायर देता है, ठीक है ना, किसका स्क्वायर देता है, 21 का स्क्वायर देता, तो हम बच्चे क्या करते, 21 का निकाल लेते, स्क्वायर क्या होगा, 21 का हमारे स्क्वायर यहाँ पे निकल आता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दे सकता था, 21 दे सकता था, 22 दे सकता था, 23 24 कुछ भी संख्या दे सकता था, तो हमको उसको डायरेक्ट उस संख्या का स्क्वायर निकाल लेना था, हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, 1 से लेकर 50 तक, ठीक है ना, हमने 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की जरूरत पड़ती है, फिर कितने अंकों की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हम लोग ये चीज जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की, देखिए पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए नंबर, बिल्कुल सही, आप लोग राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, सभी को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। कुछ प्यारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, कुछ हमारे ऐसे हैं जिनको सभी कुछ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर और एक तो हो गया हमारा डिजिट, ये दोनों चीजें देखिएगा। अब नंबर की अगर बात करें तो हमारे सामने ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 2 1 3 1179। अब मैं आपसे प्यारे बच्चों कहता हूँ, कमेंट करते जाइएगा कि यहाँ पे 2 3 4 5 में कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने हैं, 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी सर 4 डिजिट है ना। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ बच्चे 1 से लेकर 9 तक के अंकों में पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, हमें 9 अंकों की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। अब बच्चे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 10 से लेकर 50 तक के, ठीक है ना, 10 से लेके 50 तक अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा 10 से लेके 50 तक तो 2 डिजिट के नंबर यूज हो रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे पहले ही 2 लिख लिया और यहाँ पे टोटल हमने कितने नंबर कर दिए, हमने यहाँ पे 50 में से 9 तो माइनस कर ही दिए, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर मिल गए बच्चे, 41 नंबर मिल गए। और यहाँ पे 41 की 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा यहाँ पर 82 में बच्चे हमने क्या प्लस कर दिया, प्लस का 9 कर दिया, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 91, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका हो गया हमारे निकालने का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया सभी 2 अंकीय संख्या का योगफल किसके बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे क्या बोला गया है, 2 अंकीय संख्याओं का योगफल किसके बराबर है। जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है 2 अंकीय संख्या, हम लोग प्यारे बच्चों ये जानते हैं हमारे पास सिर्फ 2 अंक की कितनी संख्या होती है, हमारे पास 2 अंक की सिर्फ और सिर्फ 90 संख्या होती है। वो 90 संख्या कौन सी होती है, 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्या होती है, पहली चीज तो वो 2 अंकों की संख्या होती है। कितने अंकों की, वो 2 अंकों की संख्या होती है। और हमारे पास ये टोटल कितनी होती है प्यारे बच्चों, हमारे पास ये टोटल होती है 90। तो हम यहाँ पे इस यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, पहले तो हम पहली संख्या, देखिए आपको क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, नहीं अंतिम संख्या बच्चे यहाँ पे रहेगी, अंतिम संख्या बटा 2 और गुणा में आपका क्या चला जाएगा, कुल संख्या। तो बच्चे हम लोग जानते हैं हमारे पास टोटल कुल संख्या कितनी होती है, पहले तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे 10 और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 बटा 2, ठीक है ना बच्चे। और यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएंगी ना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या आंसर प्राप्त होता है।
यहाँ पे हमको आंसर बच्चे प्राप्त हो जाता है पूरी तरीके से 109 इंटू 45 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने इसको क्लियर करा 109 इंटू 45 और राइट आंसर बच्चे हमको क्या मिल जाएगा 4905। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको 4905। इतना तो बच्चे आप लोग काट ही लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 0.1 को मल्टीप्लाई करिए 0.01 की मल्टीप्लाई 0.001 और फिर यहाँ पे इंटू में लिखा हुआ है 10 की पावर 7। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है बच्चे 10 की पावर 7। तो मैं आपको ये क्लियर करते हुए कह दूं कि 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं ना, फिर गुणा में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन 0 हटाया, फिर नीचे 3 0 बढ़ाया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/1000 गुणा में 10 की पावर 7। अब मैं इस वाले पूरे पोर्शन को क्लियर करता हुआ चलता हूँ आपके सामने। तो 10 की पावर 7 और 10 की पावर 6, यहाँ पे एक पावर से पावर कट जाएगी, 10 की पावर 1। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से 6308 की मल्टीप्लाई 931 और फिर माइनस में 6308 की मल्टीप्लाई 831। बच्चे इस तरीके के अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपकी एक ही संख्या को दो बार रिपीट कर दिया गया है, एक ही संख्या को, जैसे इस संख्या को बच्चे यहाँ पे अगेन रिपीट कर दिया गया है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे बच्चे कॉमन ले लिया, 6308 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 931 का माइनस 831 कर दिया। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिल गया प्यारे बच्चे 6308 इंटू 100 मिल गया। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे बच्चे हमें आंसर इसका क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा इसका मिल जाएगा 630800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे, मैं एक आपका एक इसको और एग्जांपल शो करते हुए आपको चलता हूं। जैसे हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 है, माइनस में फिर 2 है, मल्टीप्लाई में 5 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, 4 माइनस 5 करते हैं, जो भी हमारा उत्तर आएगा हमारे सामने होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से बच्चे हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 2 की पावर 50 का दोगुना। ठीक है, 2 की पावर 50 का बच्चे क्या बोला गया है, दुगना बोला गया है कि यहाँ पर 2 की पावर 50 का दुगना क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग को इसको पहले हम लोग संख्या देखेंगे। 2 की पावर 50 का दुगना बेटे इसका क्या रहेगा, इसमें हम लोग क्या, अगर मैं इसको क्लैरिफाई बच्चे करूं, 2 की पावर 50 को अगर मैं क्लैरिफाई करता हुआ यहाँ पे चलूं, एक काम करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन काफी आपको हैवी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। यहाँ पे बच्चे बोला गया 7 2 9 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्ग है। अगर हम लोग वर्ग की बच्चे बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इस वर्ग की अगर बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 7 2 9 का वर्ग पूछा है, मैं कहता आपसे बड़ा से बड़ा वर्ग पूछा जाएगा। पहले तो हम लोग 7 2 9 का वर्ग निकाल लेते, क्या इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। और ये 9 देखिए, 9 को बच्चे कुछ हम इस तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि 9 को हम 3 और 7, 9 का हमारा जो भी आएगा यहाँ पे 9 का, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको 3 और 7 लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चे, इसी तरीके से आप 7 का 3 और 7 लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चे, 3 और 7 आपने लिख लिया। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो लिख लीजिएगा। 1 का आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 9। ठीक है, अब 4 का यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 8। ठीक है, अब 5 का तो बच्चे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 का लिख लीजिए बच्चे 4 और 6। इतना आपको याद हो गया। अब मैं अगर आगे यहाँ पे ले चलता हूं, 9 का आप लिख लीजिए, 9 रह गया ना अभी, 3 और 7। ठीक है, अब बच्चे मैं यहाँ पे अगर आपको आगे ले चलता हूं, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है 9। पहले तो मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूं, 7 2 9 लिखा है, आपको ये वाला पोर्शन अलग ले लेना है। अब देखिए इतना स्क्वायर करिए कि वो 7 से कम हो, हमको इतना स्क्वायर निकालना है जो 7 से कम हो। हमने यहाँ पे देखा कि 2 का स्क्वायर है ना बच्चे, 2 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, 6 आता है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे बच्चे 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब हमने देखा 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 9 को हमने देखा, 9 का तो एक तो ये होता है, 9 का प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, 9 का यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 7। ठीक है ना, क्या हो जाएगा
3 और 7। अब जो आपका स्क्वायर आने वाला है बच्चे, जो आपका स्क्वायर आने वाला है वो 23 से लेके 27 के बीच में आने वाला है। आपका जो भी स्क्वायर आने वाला है वो 23 से 27 के बीच में आने वाला है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे। मैं पहले आपसे कहता हूँ 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 25 का स्क्वायर मैंने निकालने को, तो आप ट्रिक जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 625। तो हमको ये चीज पता चल गया, नंबर यहाँ पे क्या है 729। तो हम लोग प्लस की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपसे कहता हूँ 26 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 27 का स्क्वायर निकाल के बताइए, और इन दोनों स्क्वायर में से ही 729 किसका स्क्वायर होने वाला है? या तो वो 26 का होने वाला है बच्चे, ठीक है, या तो वो आपका होने वाला है 27 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे ये स्क्वायर होता है 27 का। ये तो आप यहाँ पे, ये छोटा नंबर था तो आपने इस तरीके से, आपको पहली बात तो 30 तक नॉर्मली बच्चों को याद ही रहते हैं स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको मैं एक बड़ा नंबर देता हूँ, मैं बड़े नंबर की तरफ अगर आगे बढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा बच्चे, वाइट स्क्रीन ले देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको नंबर दे देता हूँ प्यारे बच्चे, मैं आपको क्या नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपसे कह देता हूँ आप 428, ठीक है ना, 49 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, या फिर इतने बड़ा स्क्वायर अगर आपसे पूछ लेता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जरूर चकरा जाएंगे। आप कहेंगे सर ये इसको कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ इसको बच्चे बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो हमें बच्चे ये लास्ट के 2 डिजिट है ना, इसको इनसे अलग कर ही देना है। क्या करना है, हमें इसको इनसे अलग कर देना। अब हमें बच्चे ये देखना है किसका स्क्वायर 428 से कम में आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ बच्चे, जो 20 का स्क्वायर होता है ना वो कितना होता है, 400 होता है। कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 20 का स्क्वायर लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे। और जो हमारा 21 का स्क्वायर होता है वो बच्चे 441 होता है। हमें कम का लेना है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे कम लेना है, जिसका भी स्क्वायर यहाँ से कम आ रहा हो। यहाँ पे 20 का जो स्क्वायर आ रहा है 400 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 20 ले लिया। अब देखिए 9 का मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 और 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, ये 203 से लेके 207 तक के बीच का स्क्वायर है, ठीक है ना, किसका 203 से लेके 207 तक के बीच का स्क्वायर है। अब मैं आपसे कहता हूं आप 205 का स्क्वायर निकाल लीजिए। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, 205 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, 42025 निकल के आ जाएगा 205 का स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे सर 205, हाँ बच्चे 20 की गुणा हमने यहाँ पे 21 से कर दी। तो हमने जब 20 की गुणा बच्चे यहाँ पे 21 से करी तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 420 मिल गया, और फिर हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब देखिए, अब ये जो आपका स्क्वायर है, आपको ये चीज पता चल गई कि ये 205 से तो प्लस है ही, 205 के स्क्वायर से प्लस है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 206 और 207 का देखते हैं। अब हमने देखा 206 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे निकाला तो हमारे सामने 42436 निकला। लेकिन जैसे ही हम लोग बच्चे 207 का स्क्वायर निकालेंगे ना तो हमारे सामने 42849 निकल आएगा। ये बच्चे किसका स्क्वायर है, ये 207 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको 1-2 नंबर और देता हूं। मैं आपको अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है। इसको पहले पूरा इरेज करते थे बच्चे। मैंने यहाँ पे आपसे कह दिया 3249 का छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम लोग, 3249 एक छोटा नंबर ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा यहाँ पे 3249 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, किसका स्क्वायर बताइए, 3249 का स्क्वायर बताइए। आपने क्या करा, आपने इसको तो पहले अलग कर दिया, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर्स को आपको हमेशा अलग करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चे, लास्ट के 2 नंबर्स को हमेशा अलग करना है। अब आपको इतना स्क्वायर देखना है जो 32 से कम हो। किसका स्क्वायर 32 से कम होता है, मैं कहता सर 6 का तो स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। अब देखिए 9 में हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट मिनट पहले आपको बताया था मैंने, 9 पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 3 और 7 लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जो हमारा बच्चे स्क्वायर आने वाला है ना वो 53 से 57 के बीच में आने वाला है, ठीक है। किससे, 53 से लेके 57 के बीच में आने वाला है। अब मैं कहता हूं पहले तुम लोग 55 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेंगे, देखने के लिए कि वो प्लस की तरफ जाएगा या तो वो 55 से ज्यादा जाएगा या 55 से कम जाएगा। अब यहाँ पे हमने 55 का स्क्वायर निकाला तो 5 चक्कू हमारा कितना होता है, वो 5 छक्का हमारा होता है 30, 25। अब बच्चे किसकी तरफ जाएगा, ये प्लस की तरफ जाएगा। अब देखना जी स्क्वायर है किसका। अब यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 56 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 56 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 3136 आएगा, ठीक है। 57 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 3249, ठीक है बच्चे। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 57 का स्क्वायर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर दूं,
ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं आपको तो क्या ठीक रहेगा? नहीं, चलिए रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लैरिफाई नहीं करते हैं, या मैं कहता हूं चलिए कर ही लेते हैं क्लैरिफाई। अगर आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ पे सर हमेशा 9 वाला ही ले रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे 9 वाला ना लेते हुए हम लोग 9 से ज्यादा कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। एक मिनट बच्चों, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया बच्चे, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 45184, ठीक है बच्चे, क्या ले लिया हमने यहाँ पे नंबर 5184। इसको पहले हम अलग कर देते हैं। अब हमें देखना है 5 7 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 8 का तो स्क्वायर ज्यादा निकल आएगा। यहाँ पे कितना बच्चे 7 का स्क्वायर 49, किससे 51 से तो कम है ही, तो हमने साइड में 7 लिख लिया। अब बच्चे 4 का मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था कि 4 में यहाँ पे 2 रहेगा और 8 रहेगा। क्या रहेगा? 4 में 2 रहेगा और 8 रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये किसके बीच में आएगा। यहाँ पे हम लोग 5 मान लेते हैं। पहले हम लोग 45 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चे, किसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग? 45 का स्क्वायर निकालते हैं। जब हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे, इसकी एक ज्यादा वाले से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20 और 25, 5 का 20 और 25। अब देखिए, अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये या तो 48 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 2304। एक मिनट बच्चे रुक जाइएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है, जो यहाँ पे नंबर लिया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। हमको यहाँ पे ये नंबर ना लेते हुए बच्चे, एक मिनट में पहले उसको पूरा इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट बच्चे रुक जाइएगा। 4 का तो हमारे रहता है 28, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने 444 लिख दिया है। यहाँ पे ये किसका 2 का स्क्वायर होता है बच्चे, कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? 9 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब 44 आपको देखना है। 4 हमारा क्या कहते हैं, किसके बीच में आता है? 4 हमारा 2 और 8 के बीच में आता है, ठीक है ना। 4 हमारा किसके बीच में आता है? 2 और 8 के बीच में आता है। अब यहाँ पे देखिए 35 का अगर आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिए, 3 इंटू 35 तो कितना 1225 निकल के आ जाएगा। अब यही मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे 37 का स्क्वायर निकालिए तो कितना बच्चे निकल के आ जाएगा? 1369 निकल के आ जाएगा। 38 का बच्चे अगर स्क्वायर कहते हैं तो यहाँ पे 1444 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 38 का स्क्वायर यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 1444 निकल के आ जाएगा। जो हमने पहला नंबर लिया था वो थोड़ा सा नंबर का मिसप्रिंट हो गया था, गलती हो गई थी नंबर लेने में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन एक और अगर स्क्वायर देता हुआ चलूं, आई होप बच्चों आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर मैं आपको एक और स्क्वायर यहाँ पे दे दूं, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 547 और 56 का आप लोग स्क्वायर निकालिए। एक मिनट बच्चों, पहले इसको हटा देते हैं। कहाँ गया इरेज। अब मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे कहता हूँ 547, ठीक है, और 56, ये बताइए किसका स्क्वायर है। तो बच्चे अगर हम इसका स्क्वायर निकालने को कहते हैं 547 और 56, तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो इसको अगर मैं कहता हूँ इसको तोड़ के बताइए किस तरीके से ये निकलेगा। अगर आपको 547 और 56 को तोड़ना है तो बच्चे आप इसको 4 से, हमेशा अगर आपको किसी भी नंबर को ब्रेक करने को कहा जाए बच्चे, किसी भी नंबर को ब्रेक करने को अगर कहा जाए तो आप उसमें क्या कर देंगे बच्चे, उसको हम लोग पहले 4 से डिवीजन दे देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? डिवीजन दे देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा, 13689 निकल के आ जाएगा। देखिए मैं आपको ये अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे जैसी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे क्यों बताया था। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 13689 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे 54756 आ जाएगा। बच्चे कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको दिया जाए तो हमको सिर्फ वहां पे क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको उससे 4 से डिवीजन देना है, ठीक है। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे स्क्वायर की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे थे? 54756। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6। पहले हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है प्यारे बच्चे? यहाँ पे हमारा आ रहा है 6, और 6 का जो मैंने अभी आपको रूल बताया था, 6 का मैंने रूल बताया था आपको, 4 या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हमको इतना स्क्वायर लेना है कि वो बच्चे किसके 547 के स्क्वायर से कम हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने 25 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 25 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 22 का अगर स्क्वायर लेता हूँ तो वो कम होगा। 23 का बच्चे स्क्वायर मैं यहाँ पे लेता हूँ 529। तो मैं बच्चे यहाँ पे कहता हूँ मैं 23 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 529 होता है। हमने क्या देखा यहाँ पे 547 आ रहा है, ठीक है ना। अब 23 के स्क्वायर में बच्चे, अब 23 का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6 तो है ही है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए 2234, पहले तो आप
235 निकाल लीजिए, यहाँ पे 235 का स्क्वायर निकालिए 55, 225 निकल के आ रहा है 235 का बच्चे स्क्वायर, ठीक है ना। 235 का बच्चे कितना स्क्वायर निकल के आ रहा है 55, 225 निकल के आ रहा है, तो हमारा ये कम में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए 234 का स्क्वायर निकाल लीजिए बच्चे, बिल्कुल सही। अब जैसे ही आप 234 का बच्चे स्क्वायर निकालोगे तो हमारा 234 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे 234 का स्क्वायर हो जाएगा 547 56, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 547 56। ये एक बड़ी आसान सी ट्रिक है जिसमें आप बड़े से बड़ा स्क्वायर भी बच्चे यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो और आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहीं भी मुझसे गलती हो जा रही है, देखिए छोटी मोटी गलती तो होती रहती है, थोड़ा आप उसको इग्नोर करिएगा, आप मेन कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ और आपको मेन चीज बता क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको बच्चे क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चे हम लोग ये चीज जानते हैं कि 1800 हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 18265 दिया गया है ना। क्या दिया गया है, 18265 दिया गया है। क्या बोला गया है, दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने पर, इस संख्या का अगर हम वर्गमूल बच्चे निकालेंगे, ठीक है, इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लें, ठीक है ना, 1818265 को हम लोग 4 से ब्रेक कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 18265 को अगर हम यहाँ पे 4 से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, 4566.25 मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हमको इसको लेना है 4566 की हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4566 इंटू 4, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 18264 प्लस 1, ठीक है ना। हमको क्या मिल जाएगा, 18264 प्लस 1। इस तरीके से ब्रेक करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा तरीका भी है। अगर हम लोग 135 का बच्चे स्क्वायर देखेंगे ना, पहले मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। हमारे सामने ये संख्या दी गई है 18265 और मैं इसको कहता हूं ये किसका स्क्वायर है बच्चे, और इसमें प्लस अगर बच्चे हम यहां पे कर दें, चल इसको 1 मिनट बच्चों, ये बच्चे इस तरीके से देखिए, ये हमारा 135 का स्क्वायर में अगर हम 40 प्लस कर देंगे, ठीक है ना, 135 के स्क्वायर में बच्चे यहाँ पे 40 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। यदि संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, बिल्कुल होगा ना। अगर देखिए आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 18265 मिल रहा है, उसमें से कब वो मिल रहा है हमारे 18265, जब हम उस संख्या में से बच्चे इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो हमको पूर्ण वर्ग शेषफल कब मिलेगा, यदि संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो हमको पूर्ण शेषफल मिल जाएगा। तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 की पावर 8/27 का घातीय रूप क्या होगा, ठीक है ना। घातीय रूप यहाँ पे पूछा गया है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8/27, ठीक है। 8 का घातीय रूप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक तो ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक है ना, नीचे हमारा हो गया 3 का क्यूब, हो गया कि नहीं हो गया। अब बच्चे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 का क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे, ठीक है ना। इन्होंने बोला हुआ है प्यारे बच्चों 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला इन्होंने, 0.24 को किस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैं कहता हूं 0.24 है ना, ये पॉइंट है, हटाया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 6 इंटू 4, ठीक है ना, सॉरी ये जो, एक मिनट, इसी तरीके से ना बच्चे हमारा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4, हमने इसको ब्रेक करा, देन हमको यहाँ पे बच्चे क्या मिल गया, 6/25 मिल गया, ठीक है। हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, एक मिनट,
यहाँ पे ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/25, हमारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 12.1, ये क्वेश्चन इस प्रकार से 12.1/19.8, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करने को बोला है, यहाँ पे मान बताने को कहा है हमसे, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 12.1, ठीक है ना, इंटू 10, और यहाँ पे 19.8 इंटू 10 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम उसको आगे क्लैरिफाई करेंगे तो 1/1/198। अब बच्चे क्या बोला गया है, 1/1, यहाँ पे देखिए 198, 198 देखिए, ये किसका स्क्वायर है 11 का, ये किसका स्क्वायर है बच्चे, ये हमारा स्क्वायर है 18 का, ठीक है ना। तो हमारा सिंप्लीफाई यहाँ पे पावर से पावर कट के हमारा मान निकल के आ गया 11/18, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल बच्चे यहाँ पे कितना दिया गया है, 6400 दिया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है, अब हम लोग जानते हैं पहली संख्या यहाँ पे, फिर से मैं आपको बता दूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगे इज इक्वल टू मासा गुणे लासा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में हमारा क्या लग जाएगा बच्चे, मासा गुणे लासा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम यहाँ पे अपनी पहली संख्या मान लेते हैं 6400। एक मिनट बच्चे रुकिएगा, यहाँ पे मैं एक संख्या पहली क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल, ठीक है ना। पहली और दूसरी संख्या का हमें गुणनफल कितना दे रखा है बच्चों, 6400 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में बोला है महत्तम तो हमें 16 दे रखा है, लेकिन हमको लासा ज्ञात नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से इस सूत्र से लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब 6400/16, हमारा इसमें राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 400। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वह कौन सी न्यूनतम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो जिसे दोगुना करने पर, ठीक है ना, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर बच्चे क्या मिलता है हमको, 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। हमें न्यूनतम संख्या इसमें से ज्ञात करनी है, हमारी कौन सी न्यूनतम संख्या होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत मेरी जो भी गलती हो जाती है इसमें, देखिए बच्चे मैं इससे पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, ऑफलाइन में ऐसा रहता है बच्चे, ऑफलाइन में तो इसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे मैं नर्वस रहता हूँ, ठीक है ना बच्चे, क्या रहता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ कि पता नहीं मुझसे कब क्या गलती हो जाएगी। ऑफलाइन देखिए पढ़ाने वाले व्यक्ति से सवाल समझाते समझाते कहीं ना कहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है ना। उस गलती को प्यारे बच्चों इग्नोर करिएगा और सिर्फ सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि सवाल में किस तरीके से समझा रहा हूँ, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 को पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे 12, 18, 21 और 30 को पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या में ज्ञात करनी है। हम लोग इसका लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चे, हम लोग इसका लासा निकाल लेते हैं। सॉरी बच्चों, जब हम इसका लासा बच्चे निकालेंगे तो हमें लासा इसका कुछ इस तरीके, पहले तो मैं आपको पूरा या तो बताइए तो लासा निकाल के दिखा देता हूँ, या फिर आप लोग को इसका लासा पता होगा, ठीक है ना। 12, 18, 21 का लासा निकालने के लिए कहा है, तो बच्चे देखिए यहाँ पे एक तो 12 हो गया, ये हमारा 18 हो गया, और फिर हमारा यहाँ पे 21 हो गया, फिर हमारा 30 हो गया। हमने पहले इसको 2 से काटा तो बच्चे में यहाँ पे क्या मिल गया, 6 मिल गया, 9 मिल गया, 21 मिल गया, 15 मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कमेंट कर रहे हो, 9, ठीक है ना। 21 यहाँ पे हमको फिर से 15 मिल गया, फिर हम लोग इसको 3 से काट लेते हैं, 1 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, 7 मिल गया, 5 मिल गया। अगेन बच्चे हम लोग इसको 3 से कट करते हैं, अब बच्चे हम लोग इसको 5 से काट लेते हैं, अब यहाँ पर हम लोग 7 से काट लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 2 इंटू देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 9 14 36, 36, तो हमको यहाँ पे 36 50, यहाँ पे 1240, यहाँ पे हमको मिल गया बच्चे कितना, 1260 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, 1260। पहले मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। हमको पता है इसका लासा कितना निकल गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 1260, ठीक है। अब हमसे
क्या बोला गया है बच्चे, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो भी इसका लासा निकल के आया है वो उससे पूरी तरह से विभाजित हो। हम यहाँ ऑप्शन पे एक बार नजर मारते हैं। देखिए 1260 तो हमारा आंसर निकल के आया है, 2520 है नहीं, 196 से पूरी तरीके से नहीं होने वाली। हम यहाँ पे देखते हैं 630 से ही, अगर 1260 की डिवीजन हम लोग 630 से देंगे तो बच्चे 2 टाइम्स होगा ना, ठीक है। कितने टाइम्स होगा, तो जैसे यहाँ पे हमने 1260 को बच्चे क्या करा, यहाँ पे बच्चे लिख दिया 630 लिख दिया, ठीक है ना, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा। और यही 1260 का हम लोग आधा यहाँ पे कह लेते हैं तो हमें यहाँ पे 630 मिल जाएगा ना, भाग अगर 2 से दे लेते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, बच्चे दो संख्याओं का अनुपात 4:5, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे कितना है, लघुत्तम समापवर्त 180 है। और फिर बोला गया है बच्चे यहाँ पे क्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, हमारे सामने जो यहाँ पे दे रखा है अनुपात दे रखा है, एक तो हमारा 4x हो गया बच्चे, हम लोग जानते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो गया 5x हो गया, ठीक है ना। अब इनका लासा क्या दे रखा है बच्चे, अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो हमें इसका लासा क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, हमें इसका 20x क्या मिल जाएगा, लासा मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार हम लोग देखते हैं 20x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 अपॉन 20, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अब हमसे बोला गया छोटी संख्या, उसने क्या बोला है छोटी संख्या का निकालने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो हमें छोटी संख्या यहाँ पे क्या पता है 4x है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 इंटू ये कर देंगे 9 4 हमारा 36, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है बच्चे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 470 का 80% बोला गया है, ठीक है ना बच्चे, क्या बोला गया 80%। अब मैं कहता हूं आपको इसको सवाल को उतारने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना तो यहाँ पे परसेंटेज लिखने की जरूरत है, ना आपको किसी तरीके की कोई भी दिमाग मारने की जरूरत है। हम सिंपलीफाई अगर इसको कर देंगे, हम एक तरीका यहाँ पे लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्या तरीका लगाते हैं अब देखिएगा। हमने यहाँ पे देखा 470 का 80% बोला गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अपॉन में 100 लिखेंगे, फिर आप 1 0 ये इस तरीके से काटेंगे, मैं कहता ये कुछ भी हमको यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है ना बच्चे, क्या हमको ये कुछ भी यहाँ पे लिखना नहीं। हमने यहाँ पे देखा एक तो ये 0 कट हो गया, एक ये 0 कट हो गया, और 47 की किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइट आंसर बच्चे क्या पता चलेगा 376, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 70, यदि 75 का, ठीक है ना, 75 का x% 9 है तो x का यहाँ पे हमें मान बताना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या बच्चे 75 इंटू का मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई होता है ना x 100%, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 9 है तो हम इसको कुछ इस तरीके से क्लैरिफाई करके लिख सकते हैं 100 गुणे 9 75 इक्वल में x, ठीक है। हमारा इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा बच्चे 12, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 12, हमारा इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हुआ चलूं बच्चे, देखिएगा 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 25, 5 दूनी चक, ठीक है ना, फिर 5 तिया 15, 5 चौका 20, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 4 इंटू 3 हमारा क्या हो गया बच्चे 12 हो गया। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 60 का 30% बोला गया और 30% का 60% बोला गया, फिर उनका योग पूछा गया, ठीक है ना। क्या पूछा गया बच्चे, 60 के 30% का और 30 के 60% का योग पूछा गया, कितना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ऑप्शन में जब जैसे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने आपको क्या दे दिया है, 1200 का 3% पहले बताना है, 600 का 10% बताना है। तो पहले हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग 60 का बच्चे क्या करेंगे इस तरीके से है ना, ये 30 इंटू 100, ठीक है ना, यही है ना, फिर प्लस इस तरीके से ना पूरा क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा ना। अब 36 देखिए किसका 3% है, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 600% का, हमें यहाँ पे क्या मिल गया 36 मिल गया। हमने ऑप्शन में देखा किसका 36 3% है, पहले तो हमने 600 का देखा, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। हमने ये वाला ऑप्शन देखा, ये भी हमारा नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना। ये भी बच्चे हमारा नहीं होगा। 1200 का अगर हम यहाँ पे देखते हैं
ये भी नहीं होगा। अब लेकिन हम लोग यहाँ पे 1200 का 3% देखते हैं बच्चे, ठीक है ना। 12 3 36, तो हमारा इसमें राइट आंसर बच्चे कौन सा हो जाएगा, सी वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसी प्रकार से दिया गया है, 20 का 30% और 30 का 20% योग कितना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताया था, यहाँ पे एक जीरो तो ये कट हो गया, एक जीरो ये कट हो गया, अब यहाँ पर एक जीरो ये कट हो गया, एक जीरो ये कट हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 यहाँ पर हमारा कितना हो गया 12, यहाँ पर हमें निकल के आ गया ना बच्चे, 12 निकल के आ गया। अब बोला गया 3%, सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, 600 का 10% कितना बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, एक जीरो तो ये कट हो गया और एक जीरो ये कट हो गया, तो हमारे तो इसका तो 60 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। एक जीरो हमारा ये कट हो गया बच्चे, एक जीरो हमारा ये कट हो गया, इसका कितना निकल के आ रहा है 120 निकल के आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। देन बच्चे यहाँ पे एक जीरो ये, एक जीरो ये, यहाँ पे निकल के आ रहा है 36, ठीक है ना। हाँ क्या निकल के आ रहा है, अब देखिएगा इसका ये एक तो ये चला गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना बच्चे, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, 6 + 6 12। हाँ बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा 1200 का 1% रहेगा, जो यहाँ पे ये गलती यहाँ पर हो गई ना, ऑप्शन में ही गलती हुई है, ये जो हमारा ऑप्शन रहेगा 1200 का 1% यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। 1200 का अगर हम लोग 1% निकालेंगे तो हमारा कट हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा क्या निकल आएगा 12 निकल आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर और 15 शेषफल देती है, यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो वो क्या शेषफल होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई संख्या, देखिए पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि हमको मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास दे रहा हूँ, मुझसे एक दो गलती हो जाती है, मैं खुद बात यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ प्यारे बच्चे, एक दो गलतियां मुझसे होती रहती हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से, हाँ बच्चे मैं भी बताता हूँ, एक दो गलतियां मुझसे यहाँ पे बच्चे होती रहती हैं, तो थोड़ा सा आप उन गलतियों को इग्नोर करते हुए रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जैसा भी आपको लगे आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि सर मुझे ये तरीका आपका नहीं समझ में आया, या फिर मैं आपके इस तरीके से नहीं समझ पाया, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना जो भी ओपिनियन रहेगा उसको देना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ अगर देखते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है बच्चे कि कोई संख्या है 280, ठीक है ना। क्या है हमारे सामने, कोई भी संख्या, हमें ये नहीं पता संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या है हमारी एक 280 से विभाजित करने पे हमें शेषफल कितना मिलता है, 115 मिलता है, ठीक है ना। कितना मिलता है बच्चे में, 115 मिलता है। यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो हमें यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना भागफल हमारे पास क्या है, x है, ठीक है ना बच्चे। हमारे पास माना भाग्यफल क्या है, x है। देखिए इसको पूरे को हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या रहेगी आप देखिएगा, हमने यहाँ पे पहले ही मान लिया 280 से विभाजित करने पे हमें शेषफल क्या मिला है, 115 मिला है, ठीक है ना। 280 से विभाजित करने पे हमें यहाँ पे शेषफल क्या मिला है, 115 मिला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 280 में 115 अगर प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 395 संख्या मिल जाएगी ना, बिल्कुल मिल जाएगी। अब यही संख्या को बच्चे कुछ नहीं करना है, हमें इस संख्या को 35 से भाग दे देना है, और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, शेषफल ही तो पूछा गया ना। हमने यहाँ पे 35 से 395 को बच्चे भाग दे दिया, तो हमारे सामने राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 11, तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया 385, ठीक है। हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे बच्चे निकल के आ गया 35 से भाग देने पर हमारे यहाँ पे शेषफल बच्चे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे शेषफल बच्चे क्या आ गया, 10 आ गया, तो हमारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी वाला। आई होप बच्चों आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट रहे आपके वो मुझे जरूर डाउट बताइएगा, ठीक है। जय BSA, जय मां भारती, जय भारत, जय हिंद।